डांस, क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो शास्त्रीय नृत्यों का जो आपके उल्लेख है, यानी कि शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पता कहाँ से चलता है, तो शास्त्रीय नृत्यों का पता हमें दो सोर्स हैं इसके शास्त्रीय नृत्य के। कितने सोर्स हैं? दो सोर्स हैं, दो स्रोत हैं जहाँ से पता चलता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में। एक है आपका भरतमुनि जो आए हैं, भरतमुनि। इन भरतमुनि का एक ग्रंथ मिलता है हमें जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें पहली बार उल्लेख मिलता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो पहली बार उल्लेख कहाँ से मिला? भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में। इस नाट्य शास्त्र को हम फिफ्थ वेद यानी कि पांचवा वेद भी कहते हैं। ये पांचवा वेद क्या है? ये उपनेम है। ठीक है, ये पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को हम पांचवा वेद भी कहते हैं। तो एक तो उल्लेख हमें यहाँ से मिला। दूसरा उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो दूसरा हमें उल्लेख मिलता है सारंगदेव का एक ग्रंथ है। सारंगदेव का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आपके संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। इस सारंगदेव के संगीत रत्नाकर में हमें उल्लेख मिलता है दूसरी बार। देखो, दो सोर्स भरतनाट्यम के जहाँ से हमें उल्लेख मिलता है भरतनाट्यम के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में दो उल्लेख कहाँ कहाँ से मिले? पहली जानकारी में मिलती है भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से, जिसको पांचवा वेद कहते हैं। दूसरी बार हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है? दूसरा उल्लेख मिलता है संगीत रत्नाकर, जो किसका है? सारंगदेव का। ठीक है, तो ये दो सोर्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं क्लासिकल डांस के बारे में। अब फिर एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्लासिकल डांस होते कितने हैं। ठीक है, कितने होते हैं क्लासिकल डांस? तो मेनली मूल अगर मैं बात करूं मूल क्लासिकल डांस की, जो पहले से चलते आ रहे हैं, तो वो कितने हैं? वो 8 क्लासिकल डांस है। तो लिखिए आप। ठीक है, लिखिए कुल शास्त्रीय नृत्य। तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? ये अगर मैं बात करूं तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मूल कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य मूल है। तो कुल मूल कितने? 8। पहले तो हम देखते हैं इन 8 को एक बार कि ये 8 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लिखिए आप मेरे साथ में। तो पहला, तो लिखिए, पहला है आपका भरतनाट्यम। पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का डांस है? अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ डांस होता है, किस राज्य में होता है, तो ये होता है आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु में होता है। ठीक है, शॉर्ट में तमिलनाडु को TN बोलते हैं। तो तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है? आपका भरतनाट्यम। दूसरा है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में आपके कुचिपुड़ी होता है। ठीक है, और यहीं अगर बात की जाए, यहीं अगर मैं बात करूं कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है आपका, तीसरा या सी वो कह दीजिए, तो या सी कौन सा है? तो कथक है। कौन सा? कथक। ये कहाँ का है? तो ये देखो किसी एक राज्य के नहीं है, ये किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि अब ये मानिए कि उत्तर भारत में ये डांस होता है। तो नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का डांस कौन सा है? तो उत्तर भारत का ये डांस है, वो है कथक डांस। ठीक है, कथक डांस कहाँ का है? उत्तर भारत का।
फिर आता है आपके मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का? ये है आपके केरल का। देखिए केरल में 2 नृत्य होंगे, केरल में 2 नृत्य शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो दूसरा भी साथ में लिख लो। तो दूसरा कौन सा होता है आपके? कथकली। कौन सा? कथकली। ये भी कहाँ होता है? तो ये भी आपके केरल में ही होता है। कहाँ होता है? केरल में। तो केरल में 2 हो गई, मोहिनी अट्टम और कथकली, 2 नृत्य। उड़िया, उड़िया कहाँ का? ओडिशा। कहाँ का है ये? ओडिशा का नृत्य। फिर आता है आपका उड़ीसा का डांस हो गया। कौन सा हो गया आपका? उड़ीसा का उड़िया नृत्य हो गया। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे यहाँ लिख लीजिए। तो एक होता है आपका मणिपुरी। कौन सा था? मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का? नेम से स्पष्ट है, मणिपुरी मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर। और एक होता है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्षत्रिय कहाँ का है? तो ये असम का है। कहाँ का है? असम का। तो एक बार आप पूरे के पूरे पेज को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं। नृत्य की जब बात आती है तो संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या आप ये कि कल्चर ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसने एक नृत्य को माना है कि ये भी क्लासिकल डांस है। एक नृत्य ऐसा है जिसको माना है कि ये क्लासिकल डांस है। तो वो कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो वो है आपका छऊ नृत्य। छऊ नृत्य, इस नृत्य को संस्कृति मंत्रालय ये कहता है कि ये 9वां क्लासिकल डांस है, 9th क्लासिकल डांस माना है। ठीक है, किसको? छऊ नृत्य को मानता है कि ये क्या है? 9वां क्लासिकल डांस। और किस एरिया में होता है, कहाँ होता है? तो आपके वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, झारखंड, झारखंड का जो एरिया है, और आपके जो ओडिशा का जो एरिया है, यहाँ पे आपके कौन सा नृत्य होता है? तो छऊ नृत्य होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने क्लासिकल डांस? तो 9। ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आता होगा कि शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य की तरह ही होंगे। ठीक है, ये आप मानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो अब इस लिख लो मेरे साथ में, आप लिखिए शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य वर्सेस लोक नृत्य। लोक नृत्य इसको बोलते हैं फोक डांस। जब हम क्लासिकल डांस खत्म करेंगे उसके बाद में हम फोक डांस ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्लासिकल डांस क्या चीज़ होती है, फोक डांस क्या चीज़ होती है, हम उसकी बात करते हैं। हालांकि मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, लेकिन मुझे ये टॉपिक ये आपको बताना, तुलना करनी थी, तो मैंने आपको वहाँ नहीं बताया। अब हम यहाँ बात करते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। तो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? शास्त्रों में। तो ये लिख लो, शास्त्रों में उल्लेख, शास्त्रों में उल्लेख। ठीक है, लेकिन लोक नृत्य जो होता है ये किसी राज्य क्षेत्र का होता है, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का। कोई त्योहार वगैरह में, जो आपके त्योहार हो गए, कोई पार्टी शादी वगैरह, जहाँ पे कोई खुशी का मौका होता है, फसल कटाई का जो आप कह सकते हो, उस समय जो नृत्य होता है वो होता है। मतलब कोई रेयर कंडीशन होनी चाहिए, कोई इसके लिए कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई अवसर, कोई चांस बनना होना चाहिए, तब होता है। तो फोक डांस जो है वो एक राज्य या क्षेत्र का, क्षेत्र पर
नृत्य का अपना एक डांस होता है, ठीक है। राज्य या क्षेत्र का नृत्य है, राज्य या क्षेत्र का नृत्य है अपना। देखिए क्लास ये बात लिख लो आप कि लयबद्ध पैटर्न में नृत्य है। देखिए लयबद्ध पैटर्न में नृत्य, तो ये भी याद रखना है। और राज्य क्षेत्र में जो नृत्य था वो इसकी एक कंडीशन लिखो, एग्जाम्पल जैसे फसल कटाई या त्योहार वगैरह, फसल कटाई या त्योहार। तो इसी समय जो नृत्य होते हैं वो कौन से लोक नृत्य। तो ये एक देखो ये चीज़ सबसे मेन है शास्त्रीय नृत्य में, लयबद्ध पैटर्न, ठीक है। आप शादी मेरे साथ में रस रनिंग करी रस। देखिए टोटल अगर मैं बात करूं तो 8 क्लासिकल डांस और 8 ही रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 8। तो लिखिए 8 रस। कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं टोटल। कौन कौन से रस होते हैं? तो पहला रस लिखिए आप, श्रृंगार रस। तो रस कौन सा हो गया? श्रृंगार रस, ठीक है। दूसरा रस होता है आपका रौद्र रस, रौद्र रस। तीसरा रस होता है करुणा रस, करुणा रस। चौथा होता है आपका श्रृंगार, रौद्र, करुणा और हास्य, देखिए हास्य रस। पांचवा होता है आपका, पांचवा होता है भयानक रस, भयानक रस। होता है घृणा रस, जिसको आप विभत्स रस, ठीक है, घृणा रस बोलते हैं। और एक होता है आपका आश्चर्य रस, आश्चर्य रस। समझिए अब इन चीज़ों को कि कैसे कैसे कौन सा रस होता है, ठीक है, कौन सा रस कब होता है। देखिए श्रृंगार रस जो होता है ये रिकमेंड करेगा आपके प्रेम को, किसको? प्रेम को। रौद्र रस आपकी क्रोध को, ठीक है, किसको दर्शाता है? क्रोध को। करुणा रस किसको दर्शाएगा? दया भावना को, दया। हास्य रस किसको दर्शाएगा? तो कॉमेडी को, हंसी मजाक को, हास्य को दर्शाता है। भयानक रस किसको? तो भय को, डर को दर्शाता है। विभत्स दर्शाता है घृणा को, किसको? घृणा। और आश्चर्य से तो पता चलता है कि ये किसको दर्शाएगा? आश्चर्य को, सरप्राइज को। तो ये 8 रस हैं जो आपको याद रखने हैं। तो एक बार मैं पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, एक पूरा को रिवाइज करते हैं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम ध्यान से, ठीक है। कि सबसे पहला स्टार्टिंग से सोर्स के बारे में, ठीक है। हमने 2 सोर्स में फाइंड किए थे, 2 सोर्स की हमने बात की। पहला सोर्स था आपका सारंगदेव का जो संगीत रत्नाकर है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रंथ हमने बात की जिसके अंदर हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो है आपका भरत मुनि का 5वां वेद जिसे कहा जाता है, तो वो है नाट्य शास्त्र, ठीक है। फिर मैं बात की कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन अगर पूछे कि कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं, 8 होते हैं। तो पहला था भरतनाट्यम, कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में। दूसरा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में। तीसरा कथक, उत्तर भारत में। चौथा मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम केरल में। 5वां आपके कथकली, वो भी केरल में। छठा आपका ओडिसी, वो भी उड़ीसा में। 7वां है मणिपुरी, वो मणिपुर में। और 8वां है आपका सत्रिया जो कहाँ होता है? असम में होता है। फिर हमने बात की कि संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग एक छऊ नृत्य को भी उन्होंने शास्त्रीय नृत्य माना है। तो 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है, किसने माना है? संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग या संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कि कौन सा नृत्य है शास्त्रीय नृत्य है, ये पूछ सकता है। तो छऊ नृत्य, छऊ कहाँ कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में छऊ नृत्य होता है।
फिर हमने बात की कि लोक नृत्य यानी कि फोक डांस और क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बीच में अंतर क्या होता है। हमने बात की कि शास्त्रीय नृत्य जो है इनका उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है और इसमें जो है लयबद्ध पैटर्न होता है। और दूसरे में बात की लोक नृत्य की, ये किसी राज्य क्षेत्र का जो कि किसी विशेष अवसर पर ही नृत्य किया जाता है, वो आपका कौन सा होता है, वो फोक डांस होता है। जैसे फसल कटाई हो गया और त्यौहार वगैरह हो गए, ये हमने बात की थी फोक डांस के बारे में। फिर हमने बात की कि कुल 8 रस होते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, जो कि प्रेम का प्रतीक है, जिसमें प्रेम, ठीक है, जिसमें किसकी बात की है, प्रेम की बात। दूसरी है करुणा रस, जिसमें करुणा की, दया की बात की गई है। तीसरा है आपके रौद्र रस, तीसरा कौन सा है, रौद्र रस है। तो रौद्र रस में क्या है, क्रोध है। चौथा है हास्य रस, जिसमें हास्य का प्रतीक। पांचवा है भयानक रस, भय का प्रतीक। छठा है आपके आश्चर्य रस, छठा कौन सा है, आश्चर्य, जिसमें आश्चर्य की बात की गई है। सातवां है आपका विभत्स रस, जिसमें घृणा की बात की गई है। और आठवां है आपके, आठवां कौन सा है, आठवां है आपका श्रृंगार रस। आठवां कौन सा, श्रृंगार रस है। इस श्रृंगार रस में क्या प्रेम की बात की गई है, भयानक रस आश्चर्य, विभत्स घृणा, ठीक है। श्रृंगार रस में किसकी है, तो वो प्रेम की है। भयानक रस में भय की बात, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्या, शास्त्रीय नृत्य कितना पूरा का पूरा था, वो हमने जो जानकारी थी, परिचय था, जो इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमें पढ़ने हैं शास्त्रीय नृत्य। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हमें पढ़ने हैं, 9 है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हमें पढ़ने हैं, 8 के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो जितना आपको पढ़ाया आपको वो इतना एक बार पढ़ लेना है। कल आपको मैं उसके बाद में और भी आगे डांस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भरतनाट्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो भरतनाट्यम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए और सिलेक्शन लेके ही घर वापस जाना है। थैंक यू।